जय हिंद। भाग नंबर 7 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और महारथी कर्ण का पिछले भाग में उनको शाप मिले थे और वो शाप लेके कर्ण चल रहे थे, वो हस्तिनापुर की तरफ जा रहे थे। तभी वो हस्तिनापुर में पहुंच जाते हैं और हस्तिनापुर में दुर्योधन को और अश्वत्थामा को, अपने परिवार को मिलते हैं। और उसी समय पांडवों का वनवास खत्म होता है और पांडव विराट नरेश के पास रुके होते हैं। विराट नरेश के पास रुकने के बाद वो अपना दूत हस्तिनापुर भेजते हैं और संदेश भेजते हैं कि हमने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया है, हमको हमारा राज्य वापस दिया जाए। तभी दुर्योधन को अहंकार आता है। उधर पितामह भीष्म, विदुर, महाराजा धृतराष्ट्र सभी लोग बैठे रहते हैं और दुर्योधन का अहंकार आता है और दुर्योधन उस दूत का अपमान करता है। तभी पितामह भीष्म दुर्योधन को यही बोलते हैं, दुर्योधन अपने से बड़ों का आदर करना सीखो। ये परंपरा कुरुकुल में नहीं है कि बड़ों का अपमान करना। और दुर्योधन को बैठने के लिए बोलता है। तभी वो दूत वहां से वापस चला जाता है। जब दूत वापस जाता है तभी प्रभु श्री कृष्ण को ये सब बातें पता चलती है और प्रभु श्री कृष्ण उनके पास रहते हैं। अभी यहाँ से आगे प्रभु श्री कृष्ण की लीलाएं शुरू होती है और प्रभु श्री कृष्ण निर्णय लेते हैं, मैं जाऊंगा शांति दूत बन के। और जब शांति दूत बन के श्री कृष्ण आने वाले होते हैं तब पितामह भीष्म और विदुर खुश हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण प्रभु जो थे ये साक्षात भगवान थे और भगवान ही हस्तिनापुर में आ रहे हैं और वो शांति दूत बन के आ रहे हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है। तभी प्रभु श्री कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं। उनका स्वागत पितामह भीष्म, विदुर, महाराज धृतराष्ट्र सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। और तभी दुर्योधन प्रभु श्री कृष्ण को यही बोलता है कि आप मेरे महल में रुको। तभी प्रभु श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि मैं तुम्हारे महल में नहीं रुक सकता, मैं महामंत्री विदुर के घर में रुकूंगा। और वो महामंत्री विदुर के घर में रुकते हैं और दूसरे दिन दरबार भरता है और दरबार में वो चले जाते हैं। और तभी वो महाराज धृतराष्ट्र को समझाते हैं, महाराज अगर ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में कोई नहीं बचेगा, ना कुरुकुल बचेगा ना पांडुकुल बचेगा, इसलिए उनको अपना राज्य वापस दीजिए महाराज, उनको अपना राज्य वापस दीजिए। तभी दुर्योधन खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, वासुदेव मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर नहीं है। तब प्रभु कृष्ण उनको ये बोलते हैं कि मैं पांडवों की तरफ से सिर्फ 5 गांव मांगता हूं, वो 5 गांव दे दीजिए, उतने में पांडव खुश हो जाएंगे और अपना राज्य कारभार शुरू कर देंगे। तभी दुर्योधन खड़ा होता है, उसको अहंकार रहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरी सेना सर्वश्रेष्ठ है। उसी समय वो बोलता है, मैं उन पांडवों को सुई के नोक की बराबर की भी जमीन नहीं दे सकता। ऐसा जब बोलता है तब प्रभु कृष्ण खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं, हे गांधारी नंदन दुर्योधन, अपनी मौत पे माता श्री गांधारी को रोने के लिए किस लिए मजबूर कर रहे हो। तभी दुर्योधन को गुस्सा आता है और वो सैनिक को आदेश देता है कि प्रभु कृष्ण को बंदी बना ली जाए। तभी कृष्ण बोलते हैं, तू बंदी बना के तो देख। और प्रभु कृष्ण जब चले जाते हैं आगे और जब सैनिक उनके पास आते हैं, उसी समय प्रभु श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। उसमें से प्रकाश बाहर निकलता है और जो प्रकाश निकलता है उस प्रकाश को सिर्फ देखने की ताकत उस दरबार में 3 ही लोग थे। एक थे पितामह भीष्म, दूसरे थे गुरु द्रोणाचार्य और तीसरे थे महामंत्री विदुर। इन तीनों लोगों ने ही उनका दर्शन किया और प्रभु श्री कृष्ण वहां से निकल गए और युद्ध की तारीख तय हो गई। तभी कृष्ण जो थे कर्ण को बोलते हैं, कर्ण तुम मेरे साथ मेरे रथ पे चल। प्रभु कृष्ण के साथ दानवीर कर्ण उनके रथ पे सवार हो जाते हैं और आगे चले जाते हैं। और कुछ दूरी जाने के बाद वो रुकते हैं और उसी समय प्रभु कृष्ण महारथी कर्ण की मुलाकात होती है। और उस मुलाकात में प्रभु कृष्ण यही बोलते हैं, हे कर्ण तुमको पता है तुम्हारी माताश्री कौन है। तब उनको पता नहीं होता, वो हाथ जोड़ के यही बोलते हैं कि प्रभु मेरी माताश्री का मेरे को नाम बताओ, मेरी माताश्री का मुझे नाम बताओ। तभी कृष्ण प्रभु बोलते हैं, तुम ज्येष्ठ पांडु पुत्र हो कर्ण, तुम माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो कर्ण, तुम इस धरती के सर्वश्रेष्ठ हो कर्ण, तुम पांडवों के साथ आ जाओ, तुमको राजा बनाएंगे और 5 पांडव तुम्हारे चरणों में तुम्हारी सेवा करेंगे कर्ण, तुम्हारी सेवा करेंगे। उसी समय कर्ण के आंखों से आंसू आता है, मैं राजपुत्र होते हुए भी मैंने दरिद्र का जीवन जिया, मेरे जिंदगी में मैंने बहुत कठिनाइयां सहन कर ली और आज मेरे को पता चल रहा है मेरी माता श्री कुंती है। तभी वो माता कुंती को नमन करता है, लेकिन उधर ही प्रभु कृष्ण को ये बात बोलता है कि प्रभु मैं प्रतिज्ञा में बंधा हूं, मेरा जीवन जो है ये दुर्योधन के लिए मैं समर्पित किया है, मैं अभी पांडवों के पाले में नहीं आ सकता। और उधर ही
प्रभु कृष्ण को हाथ जोड़ के वो विनती करता है कि प्रभु आप मेरे भाइयों को मत बताओ कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूं। अगर मैं ज्येष्ठ भ्राता हूं, अगर आप बता देंगे तो मेरे भाई मेरे ऊपर बाण नहीं चलाएंगे, और जब वो मेरे ऊपर बाण नहीं चलाएंगे तो मैं उनके ऊपर बाण चलाना मजबूर हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु मैं आपको विनती करता हूं, आप उनको मत बताइए, आप उनको मत बताइए। तभी कृष्ण वहां से चली जाती है। आगे वाला इतिहास पार्ट नंबर 8 में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।